प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी बैठक जारी है। पिछले 1 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी है, जो तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक बार रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ डायरेक्टर जनरल जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है पाकिस्तान के साथ, तो दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं इस बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक ले रहे हैं और उनके आवास पर ये बैठक जारी है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एसीएम एपी सिंह और दिनेश त्रिपाठी नेवल चीफ भी मौजूद हैं। साथ में अजीत डोभाल को भी हम देख सकते हैं, राजनाथ सिंह को हम देख पा रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख को भी हम देख पा रहे हैं इस बैठक में। तो प्रधानमंत्री आवास पर ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें तमाम अहम मंत्री यानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए मौजूद हैं, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस यहां पर मौजूद हैं। लेकिन पीएम मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, लगातार सिलसिला चल रहा है प्रधानमंत्री के इन बैठकों का। लेकिन अब आज ये अहम बैठक है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है। हमने देखा था कि कैसे 10 मई को सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लेकिन अब ये जो बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस बैठक में भी इस पर चर्चा हो रही होगी कि डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत होनी है उसमें क्या बात भारत सामने रखेगा और भारत की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो क्या होने वाली है। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कमांडर राजीव सरदाना जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सीधे पहले आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार इस तरह की हाई लेवल मीटिंग ले चुके हैं, आज भी ये अहम बैठक हो रही है। दूसरी तरफ डीजीएमओ स्तर की बातचीत बस शुरू ही होने वाली है। ऐसे में इस बैठक की जो अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाई लेवल मीटिंग्स है वो भी लगातार जारी है। परसों प्रधानमंत्री ने 2 ऐसी बड़ी बैठक की थी, कल एक बैठक की थी और आज फिर पिछले 1 घंटे से प्रधानमंत्री के आवास में बैठक चल रही है, जिसमें तीनों प्रमुख है, सीडीएस है, एनएसए है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पिछले 24 घंटों में, यानी कि प्रधानमंत्री की जो कल की बैठक थी और जो अभी की बैठक है, पिछले 24 घंटे में जो सीमा पर जो हालात है उस हालात की समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ भारत का डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है जो अब से कुछ देर में शुरू होगी, उसमें क्या रुख रहेगा उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। दरअसल भारत पहले ही कह चुका है कि प्रधानमंत्री ने साफ सेनाओं को कहा था कि इधर से उधर से गोली आती है, इधर से गोला जाएगा, हमारी सेनाएं उसका पालन कर भी रही हैं। और साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री इस बार भारत ने जो युद्ध के नियम या लड़ाई के नियम है बदले हैं, क्योंकि भारत का जो स्टैंड अब ये रहा कि न सिर्फ आतंकवादी बल्कि जो आतंकवादियों को देश पनाह देते हैं वो भी दोनों एक है, यानी कि आतंकवादी और उनको पनाह देने वाला देश भी अलग एक ही है। और यही वजह है कि इस बार भारत ने न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो एलईटी के और जेईएम के जो ठिकाने थे उनको नष्ट किए और साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरबेस जो है उन पर भी तबाही मचाई। तो जाहिर तौर पर भारत ने कह चुका है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भी उकसावी कार्रवाई होती है, कोई भी एस्केलेशन होता है तो हमारी सेनाएं जो है बैठी नहीं रहेंगी। और ये पहले ही कह दिया गया था, फ्री हैंड दे दिया गया था और फ्री हैंड अभी भी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बड़ी बात आनंद आप बता रहे हैं कि कोई भी उकसावे की कार्रवाई होगी पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा। ये संदेश साफ है सेना की ओर से और पॉलिटिकल विंग की ओर से।